तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के द हिंदू में ना बहुत ही इंपॉर्टेंट फिर से एक कांसेप्ट आया, मैं आपको समझाता हूँ। आप 3 मिनट की वीडियो को जरूर देखो। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, सेंटर को रिप्लाई दिया है किसके बेसिस, किसके लिए, प्ली ओवर एंटी डिफ्लेक्शन लॉ। तो ये एंटी डिफ्लेक्शन लॉ है ना दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता है हमेशा। ये किसी भी एग्जाम के लिए एंटी डिफ्लेक्शन लॉ के बारे में जरूर आता है और यूपीएससी का तो फिर फेवरेट टॉपिक है एंटी डिफ्लेक्शन लॉ, ये हमेशा पूछता है। तो मैं आपको समझाता हूँ चीजें क्या हुई है। तो जो आप देख सकते हो कि जो मर्जर का केस होता था ना दोस्तों, जो मर्जर किसी भी पार्टी से कोई दूसरे पार्टी में मर्जर करता था, तो उस केस में क्या होता था कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा कोई ना कोई एक्शन लेता था और कुछ बातें बोलता था। बट अब उन्होंने क्या कहा है कि ये क्या है ना, ये मेरा मैटर नहीं है, दिस इज अ मैटर ऑफ पार्लियामेंट, मेक अ टेक अ कॉल। मतलब ये आप पार्लियामेंट के ऊपर है कि वो क्या मैटर में, इस मैटर पे क्या बातें करता है। ये पार्लियामेंट पे, ये मेरा कोई मैटर नहीं है, कोर्ट ने ये सीधा कहा है। ऐसे तो वो चीजें बोलता है कोर्ट में, हर चीजें में अपना टांग अपनी बातें रखता है, बट इस केस में क्या बोल दिया उन्होंने, सीधा कह दिया कि ये पार्लियामेंट के अंदर है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो मैं आपको इससे पहले की कुछ कंसेप्ट समझाता हूँ, की कंसेप्ट क्या एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर, ठीक है। तो बैकग्राउंड क्या कहता है, जो इंट्रोड्यूस हुआ था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 में, और राजीव गांधी उस समय थे, और इसको क्या 10th शेड्यूल के अंदर रखा गया और इसको इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर भी ट्रीट किया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करता हूं मैं, तो इसमें बहुत से फीचर्स है, किस किस केस बेसिस पे इस पे एंटी डिफेक्शन लॉ हो सकता है। तो पर्सन कैन बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम बीइंग मेंबर ऑफ हाउस इफ ही रिजाइंस फ्रॉम हिज political parties join other parties if an independent member of join another parties if nominated member join any other parties after 6 months of nomination if member। इसमें देखो दोस्तों, ये जो फोर्थ पॉइंट है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान में रखना है। इफ मेंबर गोज अगेंस्ट व्हिप्स इशूड बाय हिज पार्टीज एंड एक्शन नॉट condoned by his parties within 15 days। अगर किसी मेंबर के द्वारा उस पे व्हिप इशू कर दिया जाता है, ऑर्डर इशू कर दिया जाता है, ऑफिशियल ऑर्डर, और वो उसको फॉलो नहीं करता है, और उसके व्हिप इशू करने पे भी अगर उसको 15 दिन के अंदर माफ नहीं किया जाता है, तो उस केसेस में भी क्या होगा, एंटी डिफेक्शन लॉ हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है ना दोस्तों, ये लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, और इसके एक बहुत ही मतलब पॉजिटिव अप्रोच भी है, मैं आपको समझाता हूँ। तो अगर व्हिप इशू कर दिया है, तो ये ना दोस्तों, ये क्या है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज में अगर कोई एक सिंगल बंदा है, अगर वो अपनी बात रखना चाहता है और या फिर अपनी चीजें प्रेजेंट करना चाहता है, तो ये व्हिप क्या है, उसको रोकता है। और इस केसेस में क्या है ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप जिन्हों तो के केस में आया था, तो उसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था। तो इसमें व्हिप के केस में ना उन्होंने 5 केस मतलब चीजें बताई थी, जिसके अलावा बाकी सब डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, जैसे कि मनी बिल हो गया, कॉन्फिडेंस मोशन हो गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया, और वोट फॉर थैंक्स। ये सॉरी 4 चीजें हैं जिसके अंडर आप व्हिप इशू करते हो तो उसको फॉलो करना है, बाकी आप किसी चीज में भी उसको नहीं कर सकते हो। इसमें आप इसके एक्सेप्शंस थे, जो आपको अभी रिसेंट जो न्यूज था राघव चड्ढा वाला, कि अगर एटलीस्ट 2/3 ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्टी रिजाइन करता है, जॉइन अनदर पार्टी करता है, तो उसके केस में क्या होगा, उस पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं होगा और वो अपना सीट भी नहीं छोड़ेगा। और इसके क्या था, तो ये आपने राघव चड्ढा वाला न्यूज़ भी देखा होगा। तो आप इस दोस्तों ना, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और इससे रिलेटेड जितने भी कांसेप्ट्स हैं ना, उसको हमेशा गो थ्रू करो। और एंटी डिफ्लेक्शन लॉ ना एक फेवरेट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए। आपको कोई भी दिक्कत है कंसेप्ट से रिलेटेड और किसी भी जानकारी को आपको जानना है, तो आप कमेंट करो मुझे, मैं आपको जरूर से जरूर उसमें मदद करूंगा। थैंक यू।